नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज देखिए, बहुत अहम है कि किनको आती गर्मी और किनकी डेंटिंग पेंटिंग। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव करने वाले अराजक तत्वों को आज सीधा संदेश दिया। कहा, ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगे करना भूल जाएंगी। जिस भाषा में समझ आता है उसी भाषा में समझाएंगे। 24 घंटे के भीतर बरेली में उपद्रव का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे है। 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने मौलाना को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि बरेली में शांति कायम करने में कामयाबी भी हासिल करी। बरेली में इंटरनेट फिलहाल बंद है। प्रशासन बेहद सतर्क है। हर छोटी बड़ी घटना से निपटने की पूरी तैयारी और मुस्तैदी है। और इस मामले में भारी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और आरोपियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। ऐसे में देखिए, भूल गया मौलाना, यूपी में किसकी सरकार। बढ़ा दो अंदर ही। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। पुलिस के सामने जो आया उसी को लाठी पड़ी। अरे क्यों बुढ़ा ना मर जाएंगे यार। अरे रहने दो बड़ी। पुलिस ने अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल किया और यहां जुटी भीड़ को बताया कि कानून की लाठी में कितना दम है, कानून की लाठी कितनी मजबूत है। अब शनिवार की ताजा तस्वीर देखिए। बरेली में शुक्रवार को बिगड़े माहौल के बाद शनिवार को पुलिस के आला अधिकारी जमीन पर उतरे। पैदल गश्त माहौल का जायजा लिया। कमिश्नर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं तौकीर को भेजने के बाद? पर्याप्त सुरक्षा बल है और स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। ऐसी कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपना आम जनजीवन यापन हो रहा है। कोई समस्या नहीं। किस तरह से पब्लिक को भरोसा दिलाया जा रहा है जिससे उनके मन में किसी तरह का कोई डर ना रहे? पब्लिक स्वयं देख रही है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं, आगे भी नहीं रहेगी। पर्याप्त सुरक्षा बल है। कहीं कोई समस्या अगर होगी भी तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। अब बरेली में बवाल मचा गया। दरअसल प्रदर्शन को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को नया चैप्टर जुड़ा। मौलाना तौकीर रजा की अपील पर बरेली में खलील स्कूल के पास हजारों की संख्या में लोग जुटे थे, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ थोड़ी बेकाबू हुई तो मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने फौरन मोर्चा संभाला। मौके पर जुटी भीड़ पर दनादन लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लाठियां पड़ी तो भीड़ बिखर गई और पूरा इलाका खाली हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को ही कुछ घंटे में मामला शांत करा दिया। इसके बाद शनिवार को सीएम योगी का एक बयान आया जिसने सूबे में सियासी पारा हाई कर दिया। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सुना आपने, बयान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था यूपी में शासन किसका है। उत्तर प्रदेश क्या, देश में शासन तो जनता का ही है। जनता के चुने प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति विशेष के मुताबिक शासन थोड़े ही चलता है। लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए होता है, लेकिन यहां तो जनता पर ही लाठियां बरसाई गई और सीएम योगी कह रहे हैं कि मौलाना भूल गए कि शासन किसका है। अब ऐसे बयान को धमकी समझे, हिदायत समझे या फिर चुनौती। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा,
लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। पुलिस ने उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे भगदड़ मच गई और पुलिस ने बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया। ये सारी चीजें इस तरीके से करने से खाली उस जगह का नहीं बल्कि जहां जहां ये मैसेज जाएगा वहां का माहौल बिगड़ेगा और लोग उससे आक्रोशित होंगे। तो ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस को ना तो कानपुर में करनी चाहिए थी उनको और ना ही बरेली में करनी चाहिए थी। संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस ने बवाल को लेकर 5 थानों में कुल 10 एफआईआर दर्ज की। मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 10 में से 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा का नाम शामिल है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं 24 नामजद समेत कुल 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। 39 उपद्रवियों से बरेली पुलिस पूछताछ कर रही। कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पर बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस ने तो यहां तक दावा किया है कि जब बवाल खत्म होने के बाद मौके का मुआयना किया गया तो भारी बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया, जिसमें लाठी डंडों, कारतूस और एक देसी कट्टा तक शामिल है। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। दरअसल शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की अपील पर ही भीड़ सड़क पर उतर आई थी। पुलिस ने रोका तो पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बरेली डीएम के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई। यहाँ तक कि बरेली में बीएनएस की धारा 163 भी लगाई गई, जिसके तहत 4 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। हम लोगों ने उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। ये फिर से बताया गया कि धारा 163 बीएनएस लगी हुई है, बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम न किया जाए। और अगर इस प्रकार की जो आप आ रहे हो उनकी शख्सियत के बारे में बताए, भीड़ इकट्ठी जब हो जाएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर अगर लोगों के जमा होने पर रोक लगाई गई थी, बावजूद इसके जुमे की नमाज के बाद लोग जमा हुए, तो ऐसा करना भी गलत था। और पुलिस ने भीड़ पर जिस तरह से लाठियां भांजी वो भी। अब जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल और विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है, वो वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि बरेली में पुलिस की कार्रवाई के बाद लखनऊ की सड़कों पर नए होर्डिंग लगवा दिए गए। इन पर लिखा है आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर। वहीं बाराबंकी में देर रात ऐसा ही हंगामा हो गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और हालात काबू में किया गया। इस तरह के विवाद को कानून के दायरे में प्रशासन शांत भी करा सकता है, लेकिन कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बवाल करने वाले ये भूल गए कि ये 2025 का उत्तर प्रदेश है, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश नहीं। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा भाषा अगर कोई प्रदेश की सरकार जानती है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार जानती है। जिस भाषा में जो समझेगा उसको उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। 2025 या 2030 का यूपी क्या होता है, सत्ता में योगी आदित्यनाथ रहे या फिर कोई और, सूबे में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी होती। लेकिन सार्वजनिक मंच से कहना कि भूल गए कि शासन किसका है, आखिर कहां तक जायज है। और इस तरह की बातें करके माहौल ठीक करने की कोशिश है या फिर बिगाड़ने की। बरेली से नीरज आनंद के साथ लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।